हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल मेडिटेशन मास्टर DK में। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक और नई कहानी लेके आया हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको कहानी पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक राजा अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ था। एक बार प्रजा ने अपने और राजा के कल्याण की वृद्धि के लिए यज्ञ करने का विचार किया। राजा ने यज्ञ करने की अनुमति दे दी, साथ ही उस यज्ञ के लिए हर संभव मदद करने की भी पेशकश की। किंतु प्रजा प्रतिनिधियों ने यह कहकर मानने से इनकार कर दिया कि यह यज्ञ राजा के कल्याण हेतु प्रजा की तरफ से होगा, अतः उस यज्ञ का सारा खर्चा भी प्रजा ही मिलकर करेगी। साथ ही प्रतिनिधियों ने राजा से यज्ञ में उपस्थित होने को भी कहा। राजा ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। समय पर यज्ञ शुरू हो गया। यज्ञ 21 दिन का था। प्रतिदिन राजा स्वयं भी यज्ञ में उपस्थित होता था और अपने हाथों से आहुतियां देता था। यह यज्ञ को 20 दिन हो चुके थे। प्रजा को बस इंतजार था तो 21वें दिन का। उस दिन राजा को 21 आहुतियां देनी थी। इसके बाद राजा का यश पूरी दुनिया में फैल जाता। 21वें दिन प्रातः यज्ञ की सारी तैयारियां हो गई। राजा का इंतजार हो रहा था। जब काफी देर तक राजा वहां नहीं पहुंचा तो कुछ लोग महल में चले गए। महल में पता चला कि राजा वहां नहीं है। राजा सवेरे ही सैनिकों के साथ कहीं चला गया था। प्रजा को यह खबर मिली तो वह उदास हो गई। यज्ञ भी पूरा नहीं हो पाया। 4 दिन बाद जब राजा लौटा तो लोग उनसे मिलने के लिए महल में गए। राजा ने उनसे कहा, मुझे अफसोस है कि आप लोगों का यज्ञ पूरा नहीं हो पाया, किंतु मेरा जाना जरूरी था। पड़ोसी राज्य ने हम पर आक्रमण कर दिया था और वे लोग नगर की सीमा तक आ गए थे। हम लोगों ने दुश्मनों को मार भगाया। प्रजा खुश हुई और राजा को बधाई देते हुए कहा, महाराज, पर यदि एक दिन और रुक जाते तो आप यशस्वी राजा बन जाते। राजा ने कहा, यदि मैं एक दिन और रुक जाता तो हम लोग पड़ोसी राज्य के गुलाम हो जाते। आज भले ही मैं यशस्वी नहीं हूँ, लेकिन स्वतंत्र तो हूँ। मैं राजा हूँ और प्रजनों के प्रति मेरा यह कर्तव्य है कि उन्हें स्वतंत्रता वातावरण दूँ। यह मेरा पहला कर्तव्य है। कहानी का नैतिक यानी शिक्षा। राजा का पहला धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना है। इसी से राजा की यश कीर्ति का पता लगता है और एक राजा का यही पहला कर्तव्य भी है कि वो अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेडिटेशन मास्टर DK। थैंक यू दोस्तों।